मोहन गर्ग जी, जिस तरह से अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, एक एक्शन प्लान बन जाना चाहिए। शुरुआत में हमारे साथ संदीप ठाकुर जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सरकार मीटिंग्स ले रही है, सरकार मीटिंग कर रही है, लेकिन अपनी इमेज कैसे बेहतर करे। पीछे हमने बात कही थी कि 5 मई को इन्होंने 200 से 300 अपने ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग रखी थी, वर्कशॉप रखी थी कि हम अपनी पब्लिक इमेज को कैसे ठीक करें, उसके ऊपर वर्कशॉप करी थी, ना कि इसके ऊपर कि कोरोना की महामारी से कैसे लड़े। वैसे ही अब जब क्या बिजनेसमैन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी, बिजनेस श्रिंक करने लग जाएंगे, डूबने लग जाएंगे, तब क्या सरकार जागेगी, तब वो कमेटियां बनाएगी, तब वो एक्शन लेगी। क्या हम पहले से ही, सरकार पहले से ही इन चीजों की तरफ क्यों नहीं देखती है? जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें मोहन जी, आप रिक्लाइनर पे बैठे तो ऐसा लगता है कि बिस्तर पे लेटे हुए हैं। जी, तो भाजपा के घोषणा पत्र में था कि व्यापारी कल्याण आयोग बनाया जाएगा, जिसमें व्यापारी की जो भी समस्याएं हैं वो आयोग के थ्रू सरकार के सामने आएंगी। भाजपा ने अभी ये वायदा अधूरा है और एक आध राज्य में बना भी है, तो कोई वो उस आयोग को अभी बहुत शक्तियां नहीं है कि वो या तो इंस्पेक्टर को धमकाने में भी कामयाब हो जाए या कानून बनवाने में उनकी बात सुने। मुझे लगता है कि सभी जो व्यापारी भाइयों की बात है, अग्रवाल जी, जैन साहब, अभी भारत में व्यापार का भविष्य बहुत ही धूमिल है। मुझे तो स्वयं लगता है कि व्यापार किस तरह से हम बाहर निकलें और व्यापार की बजाय कहीं और कोई काम कर लिया जाए, क्योंकि आज हालात ये है कि दिल्ली का विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे इतना ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स है। और पहले एक वैकेंसी रेमिशन होता था, आधा टैक्स लगता था यदि आपका प्रीमिसेस बंद है, खाली है तो। वो सारी छूटें पिछले 2-3 वर्षों में सब खत्म कर दी गई है और आपका एरिया आपका बंद पड़ा है, किराएदार भी नहीं आ रहा, तब भी आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स कई गुना बढ़ा भी दिया गया और उसमें कोई छूट नहीं है। मुझे तो लगता है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रॉपर्टी ही सरकारों के नाम हो जाएंगी जो व्यापारी की है। मोहन जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। मोहन जी, एक काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आप जैसे कहने कि हमें भी लगता है कि हमें व्यापार कहीं और जाके कर लेना चाहिए, बाहर कर लेना चाहिए। जब आप इतना सब कुछ आप लोग सोचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं हो चाहे कुछ भी जाए, आएगा तो मोदी ही। ये बात कुछ समझ नहीं आती है। आज दुख का विषय है कि भारत के अंदर कोई ऐसा विपक्ष की एक पार्टी नहीं है, कोई एक नेता नहीं है। बात विपक्ष की नहीं है, बात यह है कि जो पार्टी है उसी के अंदर बड़े काबिल नेता हैं। बात यह नहीं कि विपक्ष से कौन आएगा, बात यह है कि काबिल नेता जब आपकी पार्टी में ही हैं तो उसमें से क्यों नहीं चुना जाता है? वो जनता के हाथ में नहीं, ये डेमोक्रेसी कहने को डेमोक्रेसी है। यदि वोट मोदी के नाम पर जीत कर आई है तो 2024 तक तो मोदी जी रहेंगे, आप चाहे ना चाहे, राहुल गांधी चाहे ना चाहे। आज विपक्ष हमारा यदि पॉजिटिव काम करे, वो व्यापारियों की भी बात उठाए। आज सभी किसान और मजदूर की तो सब उठाते हैं, उनके खातों में 20,000 करोड़ हर क्वार्टर में मोदी जी भी डाल रहे हैं। मैंने जनता की बात नहीं कही थी, मैंने आपकी पूछी थी। हमने कहा आप भी तो एडवोकेसी करते हैं कि भाई सरकार तो मोदी ही चलाएंगे, जैसे अभी भी आप कह रहे हैं, और जबकि हम अपने बिजनेस को कहीं और शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि मोदी जी ही चला सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव तो सामने आना चाहिए कि उसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ जाएगा। देश क्या नितिन गडकरी आपको एक अल्टरनेटिव नहीं लगते हैं? मुझे लगते हैं, लेकिन मेरे लगने से होगा क्या ना। तो आप कम से कम एक आदमी शुरू तो करें पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर आप शुरू करेंगे तो आगे आगे धीरे बात बढ़ेगी। मैं तो चाहता हूं और मैं ट्वीट भी करता हूं कि कम से कम वो आज वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्हें बनाया जाए। मोदी जी के कंधों पर बहुत ज्यादा जो बोझ है वो गडकरी जी के आधा बोझ कंधों पे डाला जाए। वित्त मंत्रालय और एक दो और इम्पोर्टेंट मंत्रालय क्लियर उनके अंडर होने चाहिए। वो व्यक्ति ऐसे हैं जो जनता की बीच में रहते हैं, व्यापारियों के बीच में रहते हैं, व्यापार भी करते हैं और उनका सुख दुख उन्हें पता है और वो ब्यूरोक्रेसी पर बहुत डिपेंड होकर डिसीजन नहीं लेते। आज सारे डिसीजन जो है ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं। उनके डीए अलाउंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो लीव एलटीसी मिलता था घूमने जाने के लिए, वो भी उनको कैश में मिल गया है।
मतलब उनकी सुख सुविधाएं कोई कम नहीं हो रही। जो भी उनकी सुख सरकारी सुविधाएं कोई कम एम्प्लॉय नहीं, एक बार बन सुख गया, सुविधाएं और जरूरत की समस्याएं जो भी कम हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता की हो रही। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आता हूँ चलिए, मैं जितेंद्र से। आपकी बातों से और गर्ग साहब की बातों से सहमत नहीं हूँ। आपने जो बोला गडकरी जी को लेके, कभी भी देश सरकार एक आदमी के ऊपर नहीं चलती। सिर्फ हम बोले जाए प्रधानमंत्री चला रहा है या गडकरी जी आ जाएंगे तो वो पूरा देश को संभाल लेंगे, वो नहीं चलेगा। अगर बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती, तो हो सकता है आज भी हमारा सेम विषय होता। हमारे कंट्री में, हमारे देश में सिस्टम की कमी है, एक कैरेक्टर और एक डिसिप्लिन की कमी है, एक पॉलिसीज की कमी है, जो हर सरकार, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मायावती की हो, सिद्धार्थ जी, बात आपकी बिल्कुल, सिद्धार्थ जी हम आपकी बात से सहमत हैं। बात यही हो रही कि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ चाहता है मैं ही सब कुछ हूं। एक व्यक्ति चाहता है, मैं चाहता हूं मैं सब कुछ हूं। सिद्धार्थ जी कहते नहीं, मैं आऊंगा तो मैं एक सिस्टम बनाऊंगा और सिस्टम से चलेगा, मैं अपने आप को फ्री रखूंगा। तो वो एक वक्त दूसरे की बात है, की बात करना हो सकता है, वो एक वक्त की बात है। एकदम तरासदा आ गई। कांग्रेस होती शायद हम पे तरासदा आ जाती, शायद ऐसी, वो कांग्रेस भी नहीं संभाल पाते। लेकिन भ्रष्टाचार होने की वजह से जो पैसा प्रोजेक्ट्स में लगना चाहिए, जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए था 50 साल में, हॉस्पिटल में लगना चाहिए था, हॉस्पिटल नहीं तैयार हुए, या सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम तैयार नहीं हुआ, तो वो सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास कॉन्टिजेंसी प्लान क्यों नहीं है आज व्यापारियों के लिए? क्या 50 साल से व्यापारी इतना टैक्स नहीं दे रहे? आप 1 साल की बात कर रहे हैं, आप एक क्वार्टर के जीएसटी की इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आप 50 साल का जोड़िए ना, वो कहा गया पैसा, उसका हिसाब कौन देगा? क्या हमें कॉन्टिजेंसी प्लान बना रखे हर इंडस्ट्री के लिए, हर व्यापारी के लिए? ये मेरा कहना था। एक सिस्टम एक आदमी को बदलने से नहीं होगा। आज हम फिर वो गलती करेंगे, आज हम नियम कर देंगे, सिस्टम बदलने से ही होगा सिद्धार्थ जी।